श्रेयांश राजा है, श्रेयांश राजा को स्वप्न आया है। 6 महीने तक स्वप्न क्यों नहीं आया महाराज? हमें मत पूछो, प्रभु को पूछो। 6 महीने तक श्रेयांश राजा को यह स्वप्न क्यों नहीं आया? और विधि पूर्वक उन्होंने जिस दिन पालना के लिए उठे थे उस प्रथम दिन ही पालना हो सकती थी, लेकिन हो सकती थी, हुए तब तो नहीं हो सकता। इसको बोलते हैं कर्म बहुत जबरदस्त रहता है। अनुभव, तीव्र अनुभव और उसकी तीव्र स्थिति को लेकर के बंद किया है। बंद करते समय यदि परिणाम मंद हो तो स्थिति भी नगण्य पड़ेगी, उसका अनुभव भी नगण्य पड़ सकता है। किंतु परिणाम जो हुए हैं वो बहुत ही विचित्र ढंग के परिणाम होते हैं। ये अज्ञान दशा में ही ये परिणाम होते हैं, ये भी उतना ही सत्य है। लेकिन अब अज्ञान दशा में हो गया है, क्या किया जा सकता? कुछ नहीं किया जा सकता। शांति के साथ उसको सहन करना ही एक प्रकार से कर्म को समाप्त करने का उपाय है, और कोई भी उपाय है ही नहीं। याचना परिचय विजय इसको बोलते हैं। याचना उन्होंने नहीं की मुझे आहार मिल जाए, याचना नहीं, आगम के अनुरूप विधिवत वो निकलते गए और विधि नहीं मिली तो वापिस आ गए। विधि मिलाने का प्रयास नहीं होता और विधि मिल जाए इसलिए वो उपदेश भी उन्होंने नहीं दिया। आहार की विधि क्या होती है इसका उन्होंने माइक के सामने तुम 2-2 4-4 माइक रखो, किंतु उनका माइंड काम कर रहा है, माइक नहीं करता, ये ध्यान रखो। उन्होंने सोचा जो कुछ भी उदय में आ रहा है उसका हमें प्रतिकार नहीं करना है। आगम के अनुरूप मिल जाए तो अलग वस्तु, मिलाने का भाव उनके अंदर नहीं, किंतु याचना परिचय विजय इसी को बोलते। खुदा लगी है किंतु आगम के अनुरूप वह उसका प्रतिकार होता है तो ठीक है, नहीं है तो हम किंचित मात्र भी किसी को संकेत नहीं देंगे। उनका संकल्प है और अखंड मौन से ही वो आते गए आपके द्वार तक और लौट गए हैं। सोचो, विचार करो। और पारना आज की तिथि की दिन हुई है, किंतु भगवान के माता पिता भी खड़े होंगे परगान में, अपने आंगन में, और भरत और बाहुबली वो भी होंगे, और कौन, ब्राह्मी सुंदरी वो भी खड़ी होगी, और कौन कौन है जो भी उनके मेंबर हैं वो सब परिवार के लोग खड़े होंगे। तुम खड़े हो जाओ, किंतु जिसका पुण्य का योग है वही होगा, वही होगा। तुम प्रतीक्षा करो, कुछ भी करो, भाव रखो या अलग वस्तु, किंतु सबका अपना अपना पुण्य, अपना पृथक अस्तित्व रखता है। इसलिए यहाँ पर कोई भी निमंत्रण की बात नहीं है। आमंत्रण निमंत्रण, हाँ, जब निकलते हैं उस समय आप संबोधित कर सकते हैं, हे भगवान, हे स्वामी, पात्र, इतना कहा जा सकता है, रोक नहीं पाओगे आप, ये ध्यान रखो। किसने कहा कि महाराज आप सामने सामने से निकल जाते हैं, आप रुकते नहीं, सामने सामने से निकल जाते हैं। हमने कहा भैया पीछे से रास्ता नहीं तो मैं क्या करूं? पीछे से रास्ता होता तो उधर से मैं निकल सकता, लेकिन सामने ही रास्ता है, हम रास्ते से जा रहे हैं। बहुत अच्छा रोचक प्रसंग आपके 2 मिनट में रखूं। एक विद्वान और गुरुदेव के प्रति आस्था रखने वाले, और कुंडलपुर का प्रसंग है, शायद वह 10 लक्षण का प्रसंग हो सकता है। और वो परिवार सहित आए और प्रतिदिन वो भी पड़गान के लिए खड़े होते थे, और काफी संख्या में श्रावकगण खड़े रहते थे, और आचार्य महाराज प्रतिदिन क्या निकलते थे, सामने से ही निकलते थे, किंतु जहां होना होता है वही होता था। एक दिन उनके अंदर रहा नहीं गया और इनडायरेक्ट उन्होंने बात रखी। क्या रखी? महाराज आप तो कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनकी ओर तो आपकी दृष्टि है, निगाह है, किंतु हम संगीत पंचेंद्री खड़े हैं, किंतु आप आगे बिना देखे चले जा रहे हैं, ऐसा उनका भाव था। देखो व्यंगात्मक है ये भाषा। महाराज मैं संगीत पंचेंद्री हूं, किंतु मेरी ओर आपकी दृष्टि नहीं जा रही है, और इरापत से आप चले जाते हैं, दृष्टि होती तो है। उन्होंने सुन लिया और दूसरे दिन उनको देखते हुए निकल गए। अब क्या कर सकते हैं? देखने में आपको संतुष्टि होती है, हम देख लेते हैं, हाँ, हमारी ओर हेरक नहीं, ऐसा बोलते हैं बुंदेलखंड में, हमारी ओर आपकी निगाह नहीं महाराज, हम सबकी ओर निगाह रखते हैं, किंतु निमंत्रण से संकेत से नहीं आते हैं। और 6 महीने तक
बहुत लंबा समय कहलाता है। कितना धैर्य होगा। 6 महीने तक वो अनशन तप किया, उसके बाद 6 महीने तक अलाप निरंतर होता रहा। 1 साल जिसको बोलते हैं, जैसे बाहुबली भगवान 1 साल अनशन के साथ खड़े थे, फिर बाद में उन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। उसी प्रकार वृषभनाथ युग के आदि में तीर्थंकर होने वाले हैं, उनकी दशा इस प्रकार की है, क्योंकि दशा इसी प्रकार होती है कर्मों की। इसलिए उन्होंने सोचा मुझे तो आद हिदम का दम, आत्मा का हित करना है, और आत्मा का हित जो होगा वह कर्म के क्षय के बिना संभव नहीं है। इसलिए बिल्कुल टस से मस नहीं हुए। उनके चेहरे पर चेहरा मुरझा गया हो, ऐसा नहीं मुरझाता है, खिला हुआ चेहरा है उनका, क्योंकि कर्म का उदय है। मैं क्या कर सकता हूं। धर्म की आराधना जो होती है बिल्कुल इसी ढंग से होती है। बार 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 जो है ना, विकल्प करने से कोई भी कार्य शुद्ध नहीं होता। निर्विकल्प होकर के निश्चिंत निराकुल भाव के साथ साधना की जाती है, तब कहीं जाकर के कर्म कटते हैं। हम नो कर्म से बचना चाहते हैं, आचार्य कहते हैं नो कर्म से मत बचो, कर्म को काटना है, और कर्म जो फल देता है वह कर्म के निमित्त से ही देता है। अब क्या कर सकते हैं। इसलिए कोई दूसरा मेरा बंधु नहीं, मेरा मित्र नहीं। मेरा बंधु तो वीतराग धर्म है, और शत्रु यदि कोई है तो अपने किए हुए जो पापमय परिणाम है, जो अज्ञान दशा में निरंतर संसारी प्राणी इस प्रकार के परिणाम करता रहता है, और वो परिणाम ही शत्रु के रूप में फल देते रहते हैं। उसके माध्यम से ही पंथ का कर्म का बंध होता है, और बंद होता है तो निश्चित रूप से वह फल दे करके चला जाता है। तो आज के तिथि के दिन ये अक्षय तृतीया है, और इस पवित्र तिथि के दिन आचार्य महाराज ने कितनी दीक्षा दी थी, क्षुल्लक दीक्षा बताते हैं। मुक्तागिरी में अक्षय सागर जी बैठे हैं, इसलिए उनका नाम भी अक्षय सागर रखा है। नाम भी अक्षय होता चला जाएगा, ये पक्की बात है। क्षुल्लक दीक्षा शायद 91 में दी है ना, 91 में सिद्धांत सागर जी आदि, जहां तक स्मरण है 6-7 दीक्षाएं हुई हैं। सिद्धांत सागर जी, प्रशांत सागर जी, अपूर्व सागर जी, अक्षय सागर जी आदि आदि, और भी 6-7 क्षुल्लक दीक्षा हुई थी। और इस पवित्र तिथि के दिन मुक्तागिरी में पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में सिद्ध क्षेत्र में दीक्षा हुए। ये आकातीज माना जाता है। आपने अक्षय तृतीया के महत्व को आपने अभी समझा होगा। कुछ आगम के आधार से विषय रखा है बहुत। हाँ, पूर्ण आयु की स्थापना आज के दिन हुई है। यह अभय दान इसी को बोलते हैं। औषध दान की बात करो, और अभय दान की बात भी इसमें की जा सकती है। बहुत संक्षेप में एक छोटा सा प्रसंग इसलिए रख रहा हूं, क्योंकि अभय दान को भी याद करना चाहिए, औषध दान को भी याद करना चाहिए। आहार दान तो देना ही है, बल्कि प्रवचन के पूर्व में प्रतिभास्थली के पूरा मंडल बैठा था, बहनें बैठे थे, वहां पर भी थोड़ा सा प्रसंग हमने रखा था। एक प्रसंग उदाहरण के रूप में रख करके इस विषय को पूर्ण किया जाता। एक राजा है, और उनके मन में काफी दिन से यह विकल्प था कि एक पुल बनाने का विकल्प, क्योंकि पुराना पुल जर्जर हो चुका हो सकता है, नए सिरे से पुल का निर्माण करने का मन उनके अंदर आया, और उन्होंने अच्छे मटेरियल के द्वारा उस पुल का निर्माण करवाया। बड़े बड़े इंजीनियर आदि आए, किंतु पुल बन तो गया, किंतु वह 2-4 दिन के अंदर ही वह ढह गया, पुल टूट गया। उन्होंने सोचा कि इसमें क्या हो सकता है, कोई कमी रह गई हो, उसकी पूर्ति की जा सकती है। नए सिरे से हमें पुनः पुल को बनाना है, और विशेष रूप से सावधानी उन्होंने बरती, और विशेष और जो इंजीनियर आदि हैं उनके सलाह के माध्यम से पुनः नए सिरे से पुल बनाना प्रारंभ हुआ, बनकर के तैयार हुआ, और 2-4-8 दिन के अंदर ही वह पुनः पुल टूट गया। बार बार 4-5 बार यह क्रम चला। इसके बाद राजा को इतना विकल्प हुआ, अब क्या किया जाए। उन्होंने सोचा कोई एक विशेष ज्योतिषज्ञ होंगे, उनसे कम से कम उनके सामने ये बात रखी जाए, चाहे संभव है उसके माध्यम से हल निकल सकता है। और ज्योतिषज्ञ के सामने गए और उनके सामने विचार रखा कि देखो, इस प्रकार मैं बार बार प्रयास कर रहा हूं और इसमें सफलता नहीं मिल रही है, इसमें कारण क्या हो सकता है। उन्होंने ये कहा इसमें और कोई कारण नहीं है, एक देवी है, वो बलि चाहती है, और आप बलि चढ़ाएंगे तो उससे प्रसन्न होकर के ये आपके कार्य में वो उनके द्वारा सहयोग मिल सकता है।
तो अब क्या होता है, क्या होता है, राजा ने घोषणा करवाई कि प्रजा के लिए ये घोषणा की उन्होंने, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपने बालक को देना चाहे। यदि अपना बालक देता है कोई भी व्यक्ति, उसके लिए उतने ही वेट का स्वर्ण हम दे देंगे। सुन रहे हैं आप? और स्वर्ण से कौन आकर्षित नहीं होता। अब एक व्यक्ति है जो गरीब है, परिवार है, अनेक पुत्र हैं उनके, इसके उपरांत गरीबी होने के कारण स्वर्ण की ओर उसकी दृष्टि जाती है, लोभ जागृत होता है। और अपनी पत्नी को भी उसने पूछ लिया कि पुत्र अनेक हैं, यदि मान लो चला जाए, कोई बाधा ही नहीं, तो पत्नी के अंदर भी लोभ जागृत होता है। दोनों ने आपस में विचार विमर्श करके वो इसके लिए राजी होते हैं और एक बालक को देने के लिए वो खड़े हो जाते हैं। सोचो, विचार करो। अब होता क्या है, कर्मचारी, राज के जो कर्मचारी हैं उनके माध्यम से उस बालक को ले जाने के लिए वह तत्पर हो जाते हैं। और इतने में वह बालक जो है माँ के सामने जाकर के खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसको भी सब बात ज्ञात हो चुका है। वह आंखों में आंसू ला रहा है कि अब मेरे रक्षक कौन है। माँ समझाती है, बेटा कुछ नहीं है, तुम यहाँ पर तुम्हारी रक्षा इसलिए नहीं होगी, हम गरीब परिवार के हैं, इसलिए यहाँ पर तुम्हारी पूर्ति नहीं हो पाएगी, और राजा के पास जाकर के रहोगे तो आनंद के साथ तुम्हारा जीवन व्यतीत हो सकता है। इसी प्रकार पिताजी के पास पहुंच गया तो वो भी इसी प्रकार बोल रहे हैं। और उसने सोचा अब माता पिता भी इस प्रकार के निकले, कोई बाधा नहीं, और राजा के पास जाकर के खड़ा हो गया। और खड़ा हो गया, किंतु वहां पर राजा के सामने उसके आंखों में आंसू नहीं, वह निराशता का अनुभव नहीं कर रहा, बल्कि प्रफुल्लित मन के साथ वह खड़ा हुआ है और चेहरे पर प्रसन्नता है। उसको देख करके राजा के मन में विकल्प हुआ कि सामने मृत्यु है, इसके उपरांत भी यह प्रसन्नता का अनुभव क्यों कर रहा है, कम से कम पूछ लिया जाए। राजा ने पूछा तो वह उत्तर दे रहा है, बालक देखो, ये संसार का स्वरूप मुझे देखने को मिल रहा है कि माँ बेटे की रक्षा करने में, वह सर्वप्रथम माँ के माध्यम से ही बेटे की रक्षा होती है, और इसके बाद पिताजी दूसरे नंबर में हैं। और उन दोनों ने हाथ खड़ा कर दिया, और राजा के मन में भी यही भाव है, हमको ये किन प्रकार से पुल बनाना है। तो राजा के मन में भी रक्षा का भाव नहीं है। जब तीनों रक्षक नहीं रहे हैं, सब भक्षक बन करके खड़े हैं, तो मैं किसके शरण जा सकता हूं? मैं तो प्रभु के शरण जाऊंगा, इसलिए मुझे कोई भी भय महसूस नहीं हो रहा है। इसके उपरांत भी राजा को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और उसको रथ पर बिठा करके अच्छे वस्त्र इत्यादि पहना करके, आभूषण आभरण आदि पहना करके उसकी नगर की परिक्रमा हो जाती है, और नदी के पास पहुंच जाते हैं, और बलि देने का समय आ गया है, और देना है उसी समय आकाशवाणी होती, और देवी प्रसन्न हो रही है और राजा को कह रही है, मुझे बलि की कोई आवश्यकता नहीं, तुम्हारा पुल बन जाएगा। तुम्हारा पुल जो टूट रहा था बार बार, वो अब निश्चिंत रहो, अब बलि की कोई भी आवश्यकता नहीं, और तुम्हारा कार्य हो जाएगा। अब माता पिता दौड़ करके आ रहे हैं बालक के पास, बेटा समझाया वीर न माना। अब वह बेटा कितने भी समझाओ, उसको बात समझ में आ गई, ये संसार का स्वरूप है, मुझे कोई बचा सकता है तो प्रभु ही बचा सकते हैं, इसलिए मैं प्रभु के शरण में जाऊंगा। तुम्हारे शरण में आने के लिए मैं राजी नहीं हूं, क्योंकि न राजा ने मुझे बचाया, न माता पिता ने मुझे बचाया, मुझे बचाने वाले तो प्रभु है। इसलिए निरंतर मैं प्रभु की आराधना कर लूं तो निश्चित रूप से कर्म कट सकते हैं। कर्म काटना चाहो, किसी की शरण में नहीं जाना, प्रभु की शरण में जाओ, अथवा प्रभु को दिखाने वाले जो गुरु होते हैं, गुरु की शरण में चले जाओ। और आप लोगों ने गुरु की शरण गए, और यह पूर्णायु का प्रकल्प आपके सामने रखा, और उसके माध्यम से कईयों का जीवन दान मिल रहा है। पूर्ण आयु है क्या? पूर्ण आयु
और इस प्रकल्प को भी बहुत जल्दी से आपको पूर्णता की ओर ले जाना है। वस्तुतः औषध दान, अभय दान, आहार दान और ज्ञान दान, इसके माध्यम से ही कल्याण होने वाला है। और प्रतिभा स्थली की जितने भी बहनें हैं वे निरंतर सालों व्यतीत हुए हैं, वह ज्ञान दान दे रहे हैं। छोटी छोटी बालिकाओं के लिए, छोटी छोटी छात्राओं के लिए मात्र ज्ञान दान नहीं किंतु संस्कार के साथ ज्ञान का दान हो रहा है उनके द्वारा। वे सब दात्री हैं। और पात्र कौन है? और सारी सारी छात्राएं पात्र के रूप में उपस्थित हैं, उनके लिए दान दिया जा रहा है। और ये प्रतिभा स्थली का प्रकल्प भी गुरु के द्वारा दिया हुआ वह पूर्ण रूप ले लिया है। पूर्ण रूप का अर्थ आप समझते नहीं, अभी पूर्ण वह कभी पूर्ण होगा भी नहीं, क्योंकि वह मंडल के रूप में है, ध्यान रखो। और बहुत विराट रूप और लेने जा रहा है। और इसी प्रकार वह पूर्णायु का प्रकल्प भी आपके सामने है, वह भी प्रारंभ हो चुका है। और उसके भी जो अन्यत्र जो ब्रांच हैं वो भी खुलते चले जा रहे हैं। चारों ओर पूरे विश्व में यदि पूर्णायु खुलते चले जाएं फिर बात ही अलग है। इसको बोलते हैं औषध दान। और आगम में यह उल्लेख है औषध दान के माध्यम से अकाल मरण से बचाया जा सकता है और बचाना चाहिए। इस प्रकार आपके सामने अक्षय तृतीया के दिन एक विषय रखा है। गुरुदेव के अंदर कितने पवित्र भाव होंगे, धर्म के प्रति किस प्रकार की उनकी निष्ठा होगी, अन्यत्र आप देख नहीं पाएंगे, ध्यान रखें। इसलिए पूरे श्रमण संघ के लिए, चतुर्वेद संघ के लिए और पूरे श्रावक समाज के लिए भी उन्होंने प्रकाश दिया है। उस प्रकाश में अपने को चलना है। और एक दूसरा कोई भी व्यक्ति यदि दुखी है, पीड़ित है, संकट में है, उसके लिए यथायोग्य सहयोग देते हुए औषध दान, अभयदान आदि के माध्यम से परोपकार की भावना रखते हुए अपना आत्म कल्याण करना चाहिए। इसी में आत्मा का हित है। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वा मंद मानस्य ममास्तु। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।